बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह। ग्रुप में डाला हूँ भागवतम में, आप लोग देख सकती हैं खोल करके जो जो उस ग्रुप में है। श्रीमद् भागवतम वाले ग्रुप में कोई है कि नहीं आप में से? आप नहीं है? ठीक है, सबको जोड़ दूंगा। तो इस भजन को गाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर भजन है, आंखें खोलने वाला कि हेडिंग दुर्लभ मानव जन्म, भागवतम वाले ग्रुप में डाला हूँ। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहाँ रे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहाँ रे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहाँ रे। संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहाँ रे। संसार संसार करे मिछे गेल काल, लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल। लाभ ना हईल किछु घटिल जंजाल। किसेर संसार यही छाया बाजी पाय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाय। एहाते पतन हबे किरबे आमार, केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार। पतन हबे किरबे आमार, केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार। गर्द भेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागिए तो करी ना घोचेल ब्रह्म।
गोचेला ब्रह्मा दिनयाय मिछा काजे निसार हवे दिनयाय मिछा काजे निषादी द्रवसे नहीं भावी मरण निकटे अच्छे वासे नहीं भावी मरण निकटे आछे वासे भाल मंद खाई हेरी परिचिंताहीन नहीं भावी ए देह छाड़िब कौन दीन भाल मंद खाई हेरी परिचिंताहीन नहीं भावे ए देह छाड़िब कंदीन देह गेल कलत्रादि चिंता विरत आगी छे हृदय मोर बुद्धि करिता कलत्रादि चिंताय विरत आछिए हृदय मोर बुद्धि करिहत हाय हाय नाही भावी अनित्य ये सब जीवन विगते कथा रहिबे वैभव अनित्य ये सब जीवने विगत कथा रहिबे वैभव रश्मसान शरीर मम पड़िया रहिबे विहंग पतंगताय विहार करिबे कुकुर श्रृंगाल सब आंधी दहइबे महोत्सव करिबे आमार देह लए कुकुर श्रृंगाल सब आनंदित है महोत्सव करिबे आमा ए देह गति तार अनुगत
संसार वैभव यार बंधु जनयत वैभव यार बंधु जनयत अतएव माया मोह छाड़े बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान व माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजेनो दुख कहिब कहारे हरे कृष्णा। तो जो आज का श्लोक है और जो प्रसंग चल रहा है इससे फिट बैठता हुआ सबसे अच्छा मुझे यही प्रवचन लगा, यही मतलब भजन लगा, इसलिए इसको मैं प्रयास किया गाय हम लोग इस पे चर्चा करें। और सुखदेव गोस्वामी आज के श्लोक में भी यही कह रहे हैं जो इस भजन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कि सबसे ज़्यादा जो दुर्लभ चीज़ है इस भव सागर में, भव जगत में, क्या है वो? मानव जन्म। श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो में देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, थोड़ा सा अगर कुछ पुण्य कर्म अगर बचा हुआ है तो मनुष्य के जन्म में एक बार इस भारत भूमि में मनुष्य का जन्म दे दीजिए। क्यों? भक्ति कर पूरा के निकल जाएंगे यहाँ से। इसलिए बहुत दुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि घूम घूम के तब जा कर के मनुष्य का जन्म मिलना है। आता विष्णु पुराण में ना, जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति क्रीमयो रुद्र संख्या का 30 लक्षाणि पशु चतुर्थ लक्षाणि मानवाः, कि जल में रहने वाले 9 लाख, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख स्थावर पेड़ पौधे, 30 लक्षाणि पशु 11 लाख कीड़े मकोड़े, 30 लाख ये पशु का योनि, फिर 4 लाख मनुष्य का जीवन। कितना रेयर है कि नहीं? और ये पाने के बाद भी कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबे कहाँ रे, कि ये सब पाने के बाद भी इतना रेयर कृष्ण को नहीं भजे तो अपना दुख में किससे जा कर के गाऊँ? अब समय बीत गया, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। संसार संसारे करे मीछे गल काल
ना लभिया हईनी कुछ घटित जंजाल। संसार में मीछे, इसी में बिल्कुल मीछे रह गए, मन लगा करके रह गए और एक एक दिन करके काल के गाल में जा रहे थे। आयु रहती वह पुमसा मुद्दा नस्तन चैयर न सऊ। इस सूरज के उगने से और सूरज के ढलने से एक एक दिन जीवन का कम होता गया। लाभ न हईल किछु घटिल जंजाल। और कुछ भी जीवन के आखिरी में देखते हैं तो कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं होता है। क्यों? जब जवानी में होते हैं तो लगता है कि ये इकट्ठा कर लूँगा, वो इकट्ठा कर लूँगा, और ये सारे मेरे फॉलोअर हैं, सारे काम आएंगे मेरे साथ। ये पत्नी, ये तो 7 जन्म का साथ है, इसे पति ये मेरा साथ देगा। बेटा लगता है यही हमारे संपत्ति लगते हैं। और जो बैंक बैलेंस है वो तो उसको तो पकड़ के ले जाऊंगा, वो ठीक आता है शास्त्रों में कि जिनका भी हम तेसाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यतः देहापत्य कलत्रा दिशु अपि से नसु अपि। ये जितने भी सैनिक है ना, देह आपत्य कलत्रा, पत्नी, बेटे, सब एक एक करके छोड़ने वाले सैनिक हैं ये। कहते हैं कि जो पत्नी होती है वो घर के चौखट तक साथ देती है आखिरी में, है कि नहीं? जो पैसा रुपया होता है बैंक में रह जाता है या लॉकर में रह जाता है। जो गाड़ी घोड़े होते हैं, पहले घोड़े अस्तबल में छूट जाते थे, आज गाड़ी होती है। पहले घोड़े हाथी होते थे, अब ये BMW मर्सिडीज होता है या फिर होंडा सिटी, जो भी कह सकते हैं। तो ये घर के गैराज में खड़ा रह जाता है। जितने रिश्तेदार होते हैं जिन पे लगता है कि हाँ ये तो हमारे अपने आदमी हैं, वो कहाँ तक जाएंगे? निगम बोर्ड घाट तक पे सामने एंट्री पे लिखा हुआ है ना, यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद, आगे हम खुद चले जाएंगे। अब जाइए, लिखा हुआ है, ये सब रियलाइज कराने वाली चीज़ है। तो रिश्तेदार कहाँ तक साथ देंगे? घाट तक। और ये शरीर चिता तक, सब एक एक करके छूट जाएंगे, है कि नहीं? जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो और कोई क्या ही साथ देगा। और घटिला जंजाल, और जंजाल घटता नहीं और बढ़ता जाता। जो रूप गोस्वामी रोड में लिख रहे ना कि जन्म जन्मांतर से इन इंद्रियों का सेवा किया, बचपन से इन इंद्रियों को सेवा कर रहा हूँ, अच्छा जीव को खाने के लिए दे रहा हूँ, आँख को अच्छा फॉर्म देखने के लिए दे रहा हूँ, नाक को अच्छा सूंघने के लिए दे रहा हूँ, कान को अच्छा म्यूजिक दे रहा हूँ, बिल्कुल पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग। होता है कि 90 के दशक के पुराने नगमे रात में आता ना रेडियो पे, हर तरह के सुना रहे हैं। लेकिन एक भी इंद्रियां, कितना भी इनकी सेवा अगर हम कर ले, जीवन भर भी सेवा कर ले, कभी एक इंद्रिय बोलेगी बस पाठक जी बहुत सेवा कर ली। अब कान कभी बोलेगा बस बस अब नहीं सुनना, अब खुश हो गए आप पे। जनेंद्रिय कितना भी स्त्री भोग कर ले, कभी बोलेगी बस मैं संतुष्ट हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, न जातु कामन कामना भोगे समेति हविषा कृष्ण वर्ते मन यो वर्तते। जो याति महाराज देवयानी को बोल रहे हैं, 10,000 साल लगातार भोग इच्छा करने के बाद भी कि जितना कोई भोगता उसकी इंद्रियां उतनी प्रबल होती जाती हैं और भोग वांछा करती हैं, है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं कि ना घटीला जंजाल, जंजाल ऐसा नहीं घट जाता। बुढ़ापा में कोई मरने को बिल्कुल रेडी है और फिर पत्नी कहाँ है, अच्छा यही है, बेटा अच्छा बहू भी यही है, अच्छा अच्छा उसके बहू के बच्चे सब, और जंजाल बढ़ता है। जितना ज़्यादा इसमें आसक्त रहेंगे जंजाल बढ़ता है। फिर क्या कह रहे हैं, किसे रस संसार यही छायाबाजी पाया, यहाँ ते ममता करी वृथा दिन जाया। कि यहाँ पर ममता कर करके और एक एक दिन करके वृथा गंवा दिए हैं। जबकि ये क्या है, ये छायाबाजी है, छायाबाजी कुछ भी रियल नहीं है, छाया है सब। एक्चुअली जो जीवात्मा है उसका, जो आत्मा 3 तत्वों की बनी होती है, सच्चित आनंद, सतचित आनंद।
तो आनंद के हम एक्चुअली में बने हुए हैं। दैट्स वाई इन एवरी सिचुएशन वी नीड हैप्पीनेस, एंड फॉर हैप्पीनेस वी मेक, मतलब हम कई तरह के संबंध बनाते हैं उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, कि पत्नी से संबंध बनाऊं सुख दे देगी, पति से संबंध बनाऊं ये भाई सब सुख दे देंगे, पुत्र होगा ये सुख दे देगा, ऑफिस में बॉस सुख देगा, रिश्तेदार सुख देंगे, अलग अलग। ये सब क्यों बनाते हैं? सुख की इच्छा से बनाते हैं, सुख की इच्छा से। बट एक्चुअलिटी सुख इस भौतिक जगत में है, आनंद नहीं पाया जाता। बस इंद्रियों के लेवल पे थोड़ा सा सुख मिल जाता, आनंद नहीं पाया जाता। क्यों? आत्मा सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद चीज को सच्चिदानंद ही चीज सुख दे सकती है। जैसे कभी सवेरे सवेरे नहाते रहते हैं, बाल में ऐसे तेल लगा करके, तो तेल, बाल का तेल कभी कभी उड़ करके और पानी पे गिरता है, देखें छोटा छोटा, और वो पानी पे तैरता रहता है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता है वो तेल, होता है कि नहीं? सबको तजुर्बा होगा। वैसे ही ये जो भौतिक जगत का प्रत्येक चीज जो बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ है, और जो आत्मा है सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद को जो क्या सुख दे सकता है? सच्चिदानंद चीज सुख दे सकता है। और भौतिक जगत में प्रत्येक चीज असत, अचित और आनंद या निरानंद का बना हुआ है। तो गलत जगह पे हम सही चीज ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है छायाबाजी। सब भौतिक जगत छायाबाजी है, असली आनंद वहाँ है, और वहाँ से छोड़ करके उसका छाया है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि वेद तस्याम वेद से वेदविद। भगवद गीता 15वां अध्याय पहला श्लोक। ये भौतिक जगत कैसा है? छाया के जैसा है, और यहाँ पर हम रियल चीज़ को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं ये देह पतन हबे की रबे अमार, एक दिन ये देह भी पतन हो जाएगा तो और लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। की रबे अमार, क्या हमारे पास रह जाएगा? केह सुख नाई हबे पुत्र परिवार, और लगता है पुत्र सुख दे देगा, परिवार सुख देगा, लेकिन जब अपने शरीर पे कष्ट आता है ना, तो खुद को वो कष्ट लेना पड़ता है। ना पुत्र वो कष्ट लेता है, ना परिवार कष्ट लेता है। ले लेगा क्या? पेट में वो, मान लीजिए कि कोई कितना भी आपसे प्रेम कर रहा है, दिन भर में 36 बार बोल रहा है, यू नो हाउ मच आई लव यू, बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोल रहे। और पेट में अगर मान लीजिए आपको खूब पीड़ा हो रहा होगा, तो ऐसा होगा कि आधा पीड़ा अगर ले लेते हैं, मैं प्रेम करता हूँ आधा पीड़ा ले लूँगा, ऐसा होता है? नो, खुद ही उठाना पड़ता है वो। कोई पुत्र परिवार जो कष्ट होगा कोई नहीं बांटता है वो, जब खुद ही लेना है तो फिर क्यों इनके ऊपर वो करें, आश्रय रखें। गर्दभेर मतयामी करी परिश्रम कार लागी एत करी ना घुचिल भ्रम, और जीवन भर आदमी परिश्रम करता रहता है। परिश्रम जीवन भर, और कमा लूँ और कमा लूँ और कमा लूँ और कमा लूँ और कमा लूँ। अरे भैया और कमा लो। अच्छा एक चीज़ सोचिए, मतलब अगर कमाने के लिए ही अगर ये जीवन मिला होता तो प्रारब्ध के अनुसार कमाई मिलता है हमें। किसके अनुसार मिलता है? प्रारब्ध। आपको अमीर घर में जन्म लिए तो मतलब पैदा होते बस करोड़ों अरबों अरबपति होते आप, आपके प्रारब्ध में नहीं है तब तो आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं। तो फिर इस स्थिति को ज़्यादा सुधारने के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ओ मैं काला कैसे हो गया, कुछ फेयर एंड लवली लगाऊं, फेयर एंड हैंडसम, क्या नहीं क्या क्या होता है मुंह में लगाने वाला, कॉस्मेटिक ये लगा के थोड़ा गोरा हो जाऊं। अरे भैया आपका प्रारब्ध होता, आपको गोरा शरीर मिल जाता। तस्से वो है तो प्रयते तो कोई तो न लभ्यते यत्र भ्रमताम ऊपर अधि, कि ऐसे चीज़ के लिए प्रयास कीजिए ना जो ऊपर नीचे घूमते हुए आपको नहीं मिल रहा, वो तो प्रारब्ध के अनुसार मिलना है। जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश फिक्स होते हैं, वी कैन नॉट चेंज दिस। फिक्स है, वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। बासी खा रहे हैं एक्चुअली, ये शरीर जो पुराने कर्म कर दिए थे उसका ये वो है, प्रोडक्ट है। जिस घर में अगर आपको सच में बहुत वही होता है तो अमीर घर में जन्म लिया, कोई बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल रोड पे होता है, खाने के उसके लाले पड़े होते हैं। कोई जन्म लेता है अरबपति के घर, है कि नहीं? बस उसको चेक पे साइन मारना है, करोड़ों करोड़ों के साइन पे। कोई जीवन भर मेहनत करके जूते घिसा कर कोई उतना कमा नहीं पाता, कोई पैदा होते ही उतना अरबपति होता है। क्यों? प्रारब्ध वैसा है उसका। तो इसके लिए मेहनत नहीं करना है। जो प्रारब्ध होता है कोई काट नहीं पाएगा, जो नहीं होता उसको
ब्रह्म भुवना लोकन पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मा जी तक नहीं दे सकते, सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, है कि नहीं। और भागवत में 2-2, 3-3 जगह पे कहा गया है उतना ही मिलना है जितना प्रारब्ध में, इसलिए उसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ, जो चोंच दिया वो दाना जरूर डालेगा, टेंशन नहीं लेना चाहिए इसका, कहीं ना घूम फिर करके आ जाएगा। तो किसके लिए चिंता करना चाहिए? जो चीज़ ऊपर नीचे घूमने से प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिलता उसके लिए, और वो क्या है? वो भक्ति है। भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो प्रारब्ध के अनुसार नहीं मिलता। नहीं तो बाकी सब कुछ आपको लगता है कि खूब मेहनत करके ये 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा क्या 24 घंटा मेहनत कर लूँगा, ज़्यादा कमा लूँगा, कमा लीजिए, आ भी जाएगा, कुछ ना कुछ होकर चला जाएगा। वो प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसके पीछे कई सारे कथाएं अभी लूँगा नहीं मैं। तो इसीलिए एक जो 2 ड्यूटीज़ होते हैं मनुष्य जीवन के, पहला नैमित्तिक धर्म और दूसरा सनातन धर्म। नैमित्तिक धर्म मीन्स धर्म हु इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, एंड सनातन धर्म मीन्स धर्म हु इज रिलेटेड टू आवर सोल। मतलब शरीर से रिलेटेड संबंधित धर्म को नैमित्तिक धर्म और आत्मा से रिलेटेड धर्म को सनातन धर्म। तो जैसे जीवन के ये 2 पटरी होते हैं रेल के, तो दोनों को पैंडल मारते रहना, ठीक है 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करूँगा, उसमें जीतना आ जाए। ऐसा नहीं, देखिए शरीर है तो शरीर आत्मा को साथ रखने के लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म के थोड़ा ना भोजन आएगा। तो ठीक है, एक 6 घंटा 8 घंटा जो भी वो है उतना करूँगा, उसमें जो आ जाए ये। और बाकी जो सनातन ड्यूटीज़ है वो भी करता रहूँगा, ताकि वही ड्यूटीज़ आगे साथ में जाएगा। क्योंकि ये ड्यूटी कुछ भी कर दिए, मृत्यु सर्वहरश अहम, सब कुछ जीरो हो जाना है एक दिन, जल्दी करते हैं। और दिन या मीछा काजे निशा निद्रा वसे, और दिन फालतू के काम में बीत गया और रात्रि सोने में बीत गई। ना ही भावी मरण निकटे आछे बसे, और ये याद नहीं आया कि मृत्यु पास ही खड़ी हुई है, बिल्कुल सर पे ही खड़ा हुआ है। जैसे एक वो आता है, एल्गोरिज्म आता है इसका, कि एक व्यक्ति है और उसको एक हाथी दौड़ा रहा है मारने के लिए, भागता भागता गया, एक देखा कुआं है, सूखा कुआं है, सूखे कुएं में कूद गया। सूखे कुएं में और कूदा तो एक रस्सी लटकी हुई थी, रस्सी को पकड़ लिया। एक पेड़ उगा हुआ था, पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, और नीचे देख रहा है तो सांप इंतजार कर रहे हैं, ज्यों गिरे इनको डस के मार दें। ऊपर हाथी इंतजार कर रहा है, ज्यों ऊपर आए इनको लपेट ले। और ऊपर लटका हुआ है पेड़ की शाखा पे, और लटके लटके जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज गौर लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। और लटके लटके उस पेड़ के शाखा को 2 चूहे काट रहे हैं, एक ब्लैक चूहा एक वाइट चूहा, कुतर रहे हैं उस डाली को, उसी डाली पे लटका हुआ है। और उसी डाली के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ, उसमें से छत्ता में से एक एक बूंद मधु चू रहा है, और जो चू रहा है उसी को जीभ लगा कैसे चाट रहा है, कितना मजा आ रहा है। तो जो हाथी है हमारे पुराने कर्मों का वो है, जो कर्म हमारे जो कर रखे हैं उसका बंधन, कर्म बंधन, वो हाथी रूपी कर्म बंधन इंतजार कर रहा है। नीचे मृत्यु रूपी जो सांप है, सर्प है, वो इंतजार कर रहे हैं, बस भाई साहब गिरे लपेट लेंगे। और जो 2 चूहे हैं, वाइट चूहे ब्लैक चूहे, वो दिन और रात के जैसे, वो दिन रात काट रहे हैं, दिन रात बिल्कुल कटता जा रहा है, समय कटता जा रहा है। और इसके बीच में बिल्कुल मृत्यु, देखिए हर तरह से मृत्यु के बीच में भी लटक करके, और जो मधु चू रहा है उसको जीभ पे आदमी चाट करके आनंद ले रहा है। ये इस भौतिक जगत का सुख है। ये कंपैरिजन शास्त्रों में किया गया है, उसी में समझ रहे हैं बस, कितना और आनंद ले ले, चाट लीजिए 2-4 पुन। तो इस प्रकार भालमंद खाई हेरी परिचिंताहीन, नाही भाव ए दिन, कि ये याद नहीं आया कि एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देह गेह कलत्रादि चिंता भी रहता, और दिन भर चिंता रहा कि कैसे देह कोई शरीर को कैसे अच्छे से मेंटेन करूं, कैसे घर को अच्छा से मेंटेन करूं, कैसे कलत्र आदि, कलत्र मतलब होते बच्चे पत्नी कैसे अच्छे से मेंटेन करूं, दिन रात यही चिंता रहा।
और जाहिबे हृदय मोरा बुद्धि नहीं होता। और बिल्कुल आखिरी तक यही लोग मेरे हृदय में बिल्कुल जैसे मृत्यु के समय भी लगता है कि और पत्नी कैसी रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे। हाय हाय नाही भावी अनित्य ये सब। और हृदय में ये स्मरण नहीं हुआ कि सब कुछ अनित्य है, छोड़ के जाने वाले। जीवन अभिगते कोथा रहिब वैभव। और जब जीवन ही खत्म हो जाएगा, जब शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो शरीर से रहित मतलब जुड़ा हुआ वैभव कहाँ रह जाएगा। ये जो भी हमारा जो वैभव वगैरह जो भी होता है शरीर से जुड़ा हुआ होता है। मेरा यश है एवे यश धूसुक त्रिभुवन, तो जो भी यश फैला हुआ है ये शरीर का यश फैला हुआ है, आत्मा का यश नहीं फैला हुआ है। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं है। जी तो हम लोग नॉर्मली जब लेटे रहते मरे रहते हैं, लोग रो रहे होते हैं हाय 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 छोड़ के चले गए, मर गए, साथ में भी ले गए होते। हालांकि कोई उठ जाए लेके जाने के लिए तो डर के भाग जाएंगे। रोने रोते माताएं कहती हैं मुझे भी लेके गए होते। तो जो भी है, तो लोग रो रहे होते हैं हाय हाय कहाँ छोड़ के चले गए, कहाँ छोड़ के चले गए, रोते हैं कि नहीं। और जबकि वहाँ का पैर हाथ पैर सर सब कुछ वहीं पर लेटा हुआ है, कहाँ छोड़ के गया, वहीं तो है। और जो छोड़ के गया मतलब कुछ ना कुछ ऐसा शरीर में था जो भी नहीं है, जो छोड़ के चला गया। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा था ना। तो जो छोड़ के चला गया जो नहीं, उसको आपने देखा क्या जीवन में कभी भी नहीं। ये शरीर को देखा, शरीर का सेवा किया, वो शरीर तो अभी भी लेटा हुआ है। और जो छोड़ के चला गया उसको देखे ही नहीं आप जीवन में, उसकी क्या सेवा किए, कुछ नहीं किए। तो जो भी ईश्वर ये सब होता है शरीर से रिलेटेड होता है, पत्नी बच्चे घर द्वार मकान परिवार, है कि नहीं, सब इसी से रिलेटेड। जब यही साथ नहीं देगा तो सब कुछ जीरो इसके साथ ही। हाय हाय नाही भावी अनित्य ये सब, ये सोचा नहीं कि सब कुछ अनित्य है। जीवने विगते कोथा रहिबे वैभव, जो जब शरीर छूट जाएगा तो ये वैभव कोथा रहिबे कहाँ जाएगा। शमशान शरीरे मम पड़िया रहिबे, शमशान में मेरा शरीर पड़ा रहेगा। और विहंग पतंग तार विहार करीबे, विहंग मतलब होता है पक्षी लोग, विहंग पतंग और जानवर लोग ये बिल्कुल आनंद मनाएंगे शरीर को देख के, बस बस भोजन आ रहा है। भागवतम में आए कि शरीर किसका है, ये किसका है। माँ बाप को लगता है मेरा बेटा है ये, मेरा बच्चा है, मतलब मेरे बच्चे का शरीर बिलोंग्स टू मी। माँ को लगता है कि हाँ मेरे शरीर से पैदा हुआ मेरा बेटा है ये। पिताजी को लगता है कि हाँ मेरे शरीर से पैदा हुआ मेरा है ये। नाना को लगता है मेरा नाती है, मेरी बेटी का बेटा है। दादाजी को मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है ये, है कि नहीं। पत्नी को लग रहा होता है बस मेरे पति हैं, मेरे इंद्रियों को सुख देने के लिए हैं ये मेरा। पत्नी को लग रहा होता है कि बस मेरे पति हैं, मेरे इंद्रियों को सुख कर देने के लिए। बच्चे को लग रहा होता है कि बस मेरे पिता हैं, मैं मेरे जो मुझे चाहिए होगा ये देंगे, मेरे पिता हैं। बॉस को लग रहा है मेरा एम्प्लॉय है, जो जैसे मैं काम करवाना होगा बस मेरा है ये। प्रधानमंत्री मोदी मेरे भारतवासियों, ये कौन है, सब मेरे हैं। सबको ये लग रहा होता है मेरा है। किसका है ये। और खुद को भी लग रहा होता है कि मेरा शरीर है ये। और आखिरी में किसके हवाले होता है ये, आग के हवाले होता है। आग को ले रहा चलो जो भी कह ले मेरा आखिरी में तो मेरे हवाले ही होना ये, है कि नहीं। आखिरी में किसके हवाले होता है, सोचने का विषय वस्तु है किसका ये। प्रत्येक जीव उसको देख रहा होता है बस ये मेरे इंद्र तृप्ति के लिए। बेटा देख रहा होता है, बाप देख रहा होता है, पत्नी देख रही होती है, माँ देख रहे होते हैं, दादा दादी चाचा चाची बॉस एम्प्लॉय देश के मालिक सब लोग के मेरे लिए है किसके लिए एक्चुअली में। शरीर किसका है, शरीर आखिरी में आग का होता है कि चलो जो भी इसको जीवन भर भोगे लास्ट में मैं ही भोगूंगी। आगे के हवाले सब कुछ दे दिए जाते हैं। तो ऐसे विहंग पतंग ये तीन शरीर के तीन गति होना है। बीट जो पारसी लोगों में टांग देते हैं शरीर को, तो पक्षी वगैरह सिंगाल वगैरह सियार वगैरह खा जाते हैं, मल के रूप में हो जाना है। या अगर नीचे मुसलमान वगैरह में क्रिश्चियन में जैसे गाड़ देते हैं, क्या हो जाना, मिट्टी बन जाना है। या फिर आग में जलाएंगे तो भस्म हो जाना। यही तीन गति होनी है फाइनली। विहंग और कुकुर सिंगाला सब आनंद हईबे, और कुत्ते और सिंगार लोग, श्रृंगार मतलब होता है सियार, सब आनंद मनाएंगे शरीर को देख के, बस आ रहा है हमारा भोजन, 10 मिनट का और बात है। महोत्सव करीबे अमर देह लागे, और मेरे शरीर को देख करके महोत्सव करेंगे। कई लोग होते हैं इतना ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं कि मतलब जिंदा मुर्गा को देख के उनके मुंह में पानी आ जाता है। होते हैं कई लोग। वैसे ही ये सियार कौए को देख करके शरीर को जो भी
जैसे गांव में कहावत था कि चीलबाज को के श्राप देने से डांगर नहीं मरेगा, मतलब चीलबाज श्राप देते थे, हाँ ये गाय मर जाती तो मुझे खाने को मिलता। वैसे देख करके उनको लगता है बस कभी मरेगी कब मुझे भोजन मिलेगा, तो शरीर को वैसे ही ये जीव समझेंगे, बस आ रहा है थोड़ी देर की बात है। ये देहरे यही गति तार अनुगत संसार वैभव आर बंधु जनयत, कि ये देहर यही गति, इस देह का यही गति होना है, तार अनुगत, इसीलिए संसार वैभव आर बंधु जनयत, कि जो भी संसार का ये वैभव है, जो भी बंधु वगैरह सबका यही गति होनी है, सब छूटेंगे ही। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, अतएव जो बुद्धिमान है उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैष्णव आचार्य हमारे कि इस माया मोह को छोड़िए और नित्य सत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। और जो नित्य सत्य हैं, जो नित्य सत्य हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। एकमात्र जो नित्य तत्व कृष्ण है, एल्स एवरीथिंग, सब कुछ यहीं छूट जाना है, और सब कुछ अनित्य है कृष्ण को छोड़ करके। भक्ति में जितना समय लगा दिए वो समय या वो चीज नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। जो भी आपने जो भी जहां भी समय लगा दिए सब अनित्य के चीज में। भक्ति में भी तथाकथित आकर के कई बार हमें लगता है कि ये करूंगा, ये मेरे फॉलोअर बनाऊंगा, ये सब अनित्य है भैया, सब छूटने वाले हैं, सब अनित्य हैं। जो भी बस एक कृष्ण भक्ति से रिलेटेड कुछ भी किए ना वही नित्य है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ भी करें तो ये सोच के करें क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे कि ये नहीं, क्या इस कार्य को मैं कृष्ण के सामने कर सकता हूँ कि नहीं, गुरु कृष्ण के सामने कर सकता हूँ कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 लाइन का वाक्य लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, इतना आसान नहीं है ये प्रैक्टिस करना। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं ये सोच के करें क्या इस कार्य को मैं गुरु और कृष्ण के सामने कर सकता हूँ कि नहीं। बस अगर आंसर आए हाँ तो कर दीजिए, बट ये आसान नहीं है। प्रैक्टिस करके देखिए, मैं प्रयास किया हूँ इसका, आसान नहीं होता ये। तो आज के श्लोक, एक्चुअली श्लोक का जो पर्पट था वो यही भजन से रिलेटेड था, इसलिए मैं भजन लेकर के समझाया। बाकी श्लोक पढ़ देते हैं एक बार, प्रार्थना कर लेते हैं गुरु परंपरा से, फिर ये श्लोक उसका अर्थ पर्पट वगैरह पढ़ लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणौरातं इदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण श्री विशाखामितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी से राधे वृंदावनेश्वर बृजभानुसुते प्रणमामि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भेवच पतितानां पावन वैष्णव नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे प्रभुपाद महाराज की जय। इसीलिए हमें वैष्णव भजन को पढ़ना चाहिए। वैष्णव भजन को कहा जाता है कि सारे वेदों का समराइज फॉर्म है, सारे वेदों का सार है, सारे ग्रंथों का सार कहाँ पर है? वैष्णव भजन में। जरूर पढ़ना चाहिए वैष्णव भजन, आंखें खोल देते हैं, चक्षु उत्मिलित हो जाता है वैष्णव भजन पढ़ने से। तो मैं इस श्लोक पढ़ देता हूँ। भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रजवार प्रत्युपस्थित ददाहतां पूरी कृष्णां भ्रातृप्रिय चिकीर्षया। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थित ददाहतां पूरी कृष्णां भातृप्रिय चिकीर्षया। भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थित ददाहतां पूरी कृष्णां
भातृ प्रिय चिकीर्षया। पढ़िए आप लोग। भ्रातृ प्रिय चिकीर्षका। धन्यवाद माता जी। भय नाम न अग्रजो भ्राता प्रवार्य प्रयुपस्थित ददाहतां पूरी कृष्णाम भ्रातृ प्रिय चिकीर्षया। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद तात्पर्य तथा शब्दार्थ पढ़ेंगे। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। भय नामनः, भय नामक अग्रज बड़ा, भ्राता भाई, प्रज्वार प्रज्वार ने, प्रत्युपस्थित वहाँ उपस्थित होकर, ददाह आग लगा दी, ताम उस, पूरीम पूरी में, कृत्स्नाम पूरी तरह से, भ्रातृ अपने भाई को, प्रिय चिकीर्षया प्रसन्न करने के लिए। हाँ, इसका अनुवाद श्रवण कीजिएगा। ऐसी दशा में यमनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। ठीक है, तो कई दिनों से पुरंजन का उपाख्यान चल रहा था। अब उनके नगरी में आग लग गई है, आज अब खत्म होने वाले हैं। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार 100 का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या प्रज्वार या ज्वर उत्पन्न होता है, जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 108 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार जीव को जीवन के अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। बहुत सुंदर ये प्रसंग है और ये याद दिलाना एक्चुअली जरूरी है जीव को। बहुत अच्छा प्रसंग है और याद दिलाते जैसे कोई भी। तो आज हम बेसिकली 4 टॉपिक पे मैं बात करने वाला था। पहला, मृत्यु क्या है। दूसरा, मृत्यु क्यों होता है। तीसरा, कोई मरना क्यों नहीं चाहता। और चौथा, भक्तों की क्या दृष्टिकोण होती है मृत्यु को लेकर के। ठीक है, तो हम ये 4 टॉपिक पे बात करेंगे 15-20 मिनट में। तो पहला प्रश्न था, व्हाट इज डेथ, कि मृत्यु क्या है। तो आसान है, आप सबको पता होगा। भगवान भगवद गीता 2:12 में बताते हैं, 2:13 में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्ति, देह अंतर प्राप्ति है कि जैसे बचपन से कोई बच्चा पैदा होता है गोदी में मम्मी के, धीरे धीरे चलने लगता है, धीरे धीरे खेलने लगता है, धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है, पढ़ना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे गर्लफ्रेंड बनाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे कॉलेज में जाता है, नौकरी लगता है, नौकरी के बाद फिर से कमाने शुरू करता है, फिर सीधे शादी ब्याह होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे गोदी में होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे और वयस्क होता है व्यक्ति, धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, धीरे धीरे हरि बोल हो जाता है। तो ये प्रति क्षण जो 4 प्रकार का प्रलय होता है, उसमें से एक प्रलय नित्य प्रलय होता है। कौन सा प्रलय? नित्य प्रलय। हाँ, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय वो प्रलय होता है जो हर क्षण हो रहा होता है प्रलय। जैसे कि हर क्षण हमारा शरीर मर रहा होता है। मर के मतलब ये मेडिकल साइंस के अनुसार भी हर क्षण जो हमारे सेल्स होते हैं, जिसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, वो मर रही होती हैं और नए नए कोशिकाएं जन्म हो रहे होते हैं। और 7 साल में हमारा मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव करता है कि आज के 7 साल पहले जो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं थी, एक भी सेल तक नहीं बचते, सारी कोशिकाएं चेंज हो चुकी होती हैं, सेल चेंज हो चुके होते हैं। मतलब 7 जो आपका भी शरीर है, 7 साल बाद पूरा शरीर नया हो रहेगा,
है कि नहीं? पूरा का पूरा शरीर बदल चुका होता है। तो नित्य प्रलय, हर क्षण मृत्यु मतलब होती रहती है। और जिसको तथाकथित हम डेथ कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइनल चेंज ऑफ दिस बॉडी, बस उसको मृत्यु कहते हैं। कई बार होता है कि जैसे छोटा बच्चा वो घूम रहा है, इसको 10-12 साल बाद अगर कोई व्यक्ति अचानक से, ओ चिंटू इतना बड़ा हो गया, तुम्हें तो पहचान ही नहीं पा रहे, तुम्हारा तो मुंह ही पूरा चेंज हो गया, होता है कि नहीं? अब किसी को 2-4-5 साल बाद अचानक से देखिए तो पूरा परिवर्तन हो गया रहता है उसका मुंह ही, और उस व्यक्ति को नहीं लग रहा होता कि मेरा मुंह परिवर्तन हो रहा है। क्यों? रोज आईना में अपने को देख रहा होता है। किसी को 2-4-5 साल बाद बच्चे को देखिए आप लोग का भी अनुभव होगा, अचानक से चेंज हुआ रहता है। तो क्या 5 साल बाद अचानक से चेंज हो गया? नहीं, हर क्षण चेंज हो रहा होता है। हर क्षण हम मर रहे होते हैं, जन्म रहे होते हैं। तो मृत्यु क्या है? फाइनल चेंज। हर क्षण चेंज हो रहा था, जो अंतिम चेंज होता है उसको मृत्यु कहते हैं। बस ऐसे नहीं कि अचानक से ही चले गए। बच्चे थे, अच्छा मान लीजिए कोई छोटा बच्चा था गोदी में, माता के गोदी में दूध पीने वाला बच्चा आप है, मान लीजिए आपका वो वाला शरीर कहाँ गया जो माता के गोदी में था, दूध पी रहा था? अगर हम अपने फोटो को देखेंगे उस समय गोदी वाले, तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि मैं हूं, है कि नहीं? पूरा का पूरा मुंह, कान, शरीर, आंख सब बदल चुका होता है। कहाँ गया वो शरीर? मर गया। वो शरीर कुछ भी नहीं रहा, उसमें एक एक सेल तक पूरा बदल चुके हैं। तो हर क्षण एक्चुअली चेंज हो रहा होता है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है जो भगवान गीता का शुरुआत में बता दिए कि मृत्यु को कैसे देखना चाहिए। तुम्हें लग रहा है जो मार दोगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य को, तो ऐसे देखो मृत्यु को। ये भगवान शुरू में ही जहाँ से मतलब कहते हैं कि और जहाँ से ग्रंथ खत्म होते हैं वहाँ से शुरू होता है गीता। पहले ही बता दे रहे मृत्यु किसको बोलते हैं, फाइनल चेंज। और धीरज तत्र न मोह्यति, इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं उनको इससे बिबिल्डर नहीं होना चाहिए, मोह्यति नहीं होना चाहिए। ओके, मृत्यु क्यों होती है? जो दूसरा प्रश्न है, मृत्यु क्यों होती है? एक्चुअली मृत्यु का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि हम यहाँ आते ही क्यों हैं। ये क्यों ये भवसागर बनाया गया है? देखिए, मृत्यु इसलिए होती है ताकि हम यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान ये भौतिक जगत पूरा मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा सब कुछ करते हैं। छाया यस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा इच्छानुरूपोऽपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। पूरा भगवान के इच्छा अनुसार सब ये होता है। क्यों होता है? इस भौतिक जगत के पीछे एकमात्र लक्ष्य है जीवों को मौका देना कि भक्ति करके यहाँ से निकले, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ये भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, भौतिक जगत बना रहे हैं, हवा पंखा सभी सब बना रहे हैं, जल दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि हम फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं, यहाँ से निकालने के लिए। बस एकमात्र लक्ष्य होता है यहाँ से निकलना। और अगर मृत्यु ना हो, मृत्यु होने का फायदा ये होता है कि आदमी डिटैच होता जाता है। जब बुढ़ापा होता है तो उसमें एक एक करके सब लोग छोड़ते हैं। जिस दिन भी, ध्यान से सुनिएगा इसको, जिस दिन भी व्यक्ति को लग गया ना कि ये आदमी मेरे किसी काम का लायक नहीं है, उसी दिन हमारा प्रेम खत्म हो जाता है इनके प्रति। जिस दिन भी किसी व्यक्ति को लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल अपंग हो गया, बेड पर लेट गया, कोई काम नहीं आ सकता, ये ना कमाएगा ना कुछ करेगा, कुछ काम नहीं है, उसी दिन हमारा प्रेम बदल जाता है उस व्यक्ति से। जैसे कई लोग होते हैं भक्त बन जाते हैं और लोग रिश्ता तुरंत उनका वो मुँह कट जाता है। अब तो कोई काम जाए हमारा रहा नहीं, छोड़ो कौन बात की जाए, 2 मिनट बात करके फ़ोन कॉल, अपना पैसा बर्बाद करूँगा, टाइम बर्बाद करूँगा। आ भी जाएगा तो उसको बुलाना नहीं चाहते, क्यों? अरे आगे पैसा ही मांगे, अच्छा हटाओ, तुरंत मुंह खत्म हो जाता है। जिस दिन किसी को लग जाए कि ये व्यक्ति मेरे किसी काम लायक नहीं रहा आज से। और बुढ़ापा में अक्सर ये होता है और आदमी को रियलाइज होता है कि ओह ये असली चेहरा है इस दुनिया का। इसके बाद मृत्यु छोड़ना नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी सब कुछ छूटता है कि नहीं? तो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि नहीं, असली कुछ भी नहीं है भाई, सब टेम्पररी है, सब ये
सब दिखावा ये प्रेम का, असली प्रेम कुछ भी नहीं। तो ये आदमी बार बार देखता है। तो डिटैचमेंट लाने के लिए कि ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक कुछ और है, वास्तविक भगवान है, भगवान भक्ति है, तो ये डिटैचमेंट के लिए बार बार छुड़ाना पड़ता है कि जाकि ज़्यादा आसक्त ना हो जाए जीव। इसलिए ये मृत्यु मदद करती है, बुढ़ापा मदद करता है डिटैचमेंट लाने में इस भौतिक जगत से। ओके, तो मृत्यु क्यों होता है? तीसरा, कोई मरना क्यों नहीं चाहता? इसलिए मरना नहीं चाहता क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है जो आत्मा, वो कैसा? सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, चित नॉलेज, आनंद, ब्लिस, आनंद में रहना। तो सत मतलब होता है इटर्नल। हर जीव, हमारा स्वभाव है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हम बने हुए हैं उसी से, सत से बने हुए हैं हम। सत मतलब जो हमेशा से था, हमेशा है, तो हमेशा से रहेगा। न जायते म्रियतो वा कदाचिन, नायम भूतो भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो डेफिनेशन आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान, आत्मा का ज्ञान, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम बने हुए हैं सत से, इटर्निटी से, इसलिए हर जीव इटर्नल रहना चाहता है। कोई भी, एक चूहा कोई मारने जाइए मरना नहीं चाहता, चींटी भी तक नहीं मरना चाहती है। अब मच्छर मारिए, ऐसे चट से मच्छर उड़ जाते हैं, है कि नहीं? कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? हम बने हुए हैं सत से। क्योंकि देखिए, आध्यात्मिक जगत में हम अरबों खरबों मतलब टाइम इमेमोरियल से रह रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में ये भौतिक जगत बहुत छोटा समय होता है। कितना होता है? बहुत छोटा होता है। आप सोचिए, एक ब्रह्मा जी का जीवन, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, जीवन छोड़िए, एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आते हैं। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 43 लाख साल आते हैं। इस 43 लाख में चलिए सिर्फ कलयुग में आते हैं। कलयुग में जो हमारी आयु है मान लीजिए 100 साल, तो कलयुग में मनुष्य 43 मतलब 4,32,000 साल, पता नहीं कितनी बार बदल जाएगा। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कितना बड़ा समय हो गया, है कि नहीं? और पूरे एक मतलब चतुर्युग, और ऐसे 71 चतुर्युग एक मनु में आते हैं, एक मनवंतर में। और ऐसे जो मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 बार बीत जाते हैं। और ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं, इनका एक दिन जो 14 मनवंतर के बराबर और एक रात्र 14 मनवंतर के बराबर, तो ऐसे ऐसे 100 साल जीते हैं। कितना बड़ा जीवन हो गया ब्रह्मा जी का। और ये ब्रह्मा जी महाविष्णु के एक श्वास के बराबर होते हैं। जैसे सांस लिया ना, ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी तपस्या किए, ब्रह्मा जी सृष्टि किए, ब्रह्मा जी सब कुछ किए, हम अरबों बार पैदा हुए, मरे और सोख लिए गए, बस एक सांस के बराबर आयु होती है ब्रह्मा जी की। सोचिए कितना रिलेटिव वर्ल्ड है ये। ब्रह्मा जी के जीवन के मुकाबले मनु मतलब एक दिन में 12 बार जन्म लोग पैदा होकर मर रहे हैं, और एक मनु के मुकाबले हम लोग, कितना बड़ा हमारा जीवन है। और हमारे जीवन के मुकाबले, जैसे छोटे बचपन में लोग लालटेन या लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे, तो फतिंगी आती थी, वो उड़ने वाली, बरसात के दिनों में आती थी, उसके पंख लगते थे, उड़ते थे, बच्चा पैदा करते थे, 1-2 घंटा में मर जाते थे बच्चे, फिर उड़ करके बढ़ जाते थे और पंख निकल आता था। देखे हैं, सवेरे उठिए तो पंख टूटे रहते थे, वो मरे रहते थे। हमारे एक रात्रि के बराबर उनका जीवन है। तो हमारे पूरे जीवन में कितनी बार वो पैदा होकर मर जाएंगे, है कि नहीं? कितना ज़्यादा ये रिलेटिव है ये वर्ल्ड। और ये पूरा जो कॉस्मिक ये सब दिख रहा है, ब्रह्मा जी का जीवन एक श्वास के बराबर है महाविष्णु के। बस सांस लिए, खत्म किए, ब्रह्मा पैदा हुए, मर गए। और ये जो पूरा भौतिक जगत है, ये वैसा ही है। आध्यात्मिक जगत में हम थे अरबों खरबों सालों से। एक बार ऐसा लगा कृष्ण से अलग होकर भोगना है, गए, भोगे, आ गए। जैसे पलक झपका, कितना टाइम लगा?
एक निमेष, इसको निमी बोलते, निमी महाराज की सेवा है पलक झपकाने की। एक निमेष में जाके हम आ भी जाते हैं, बस एक सपना के जैसे होता है कि मैं कहीं गया था और मैं कहीं आ गया। ये पूरा जो भौतिक कॉस्मिक क्रिएशन है, अरबों साल के लिए जो हम आए हैं, यहाँ पर लटके हैं, इतने जीवन बिताए हैं, इतना माया से चोट खाए हैं, सब कुछ किए हैं, और जब वापस जाएंगे आध्यात्मिक जगत तो कैसा लगता है? बस यूं 1 सेकेंड पहले गया था, 1 सेकेंड में आ गया। और उसी में महाविष्णु पता नहीं कितनी बार सांस लेंगे, पता नहीं कितनी बार ब्रह्मा क्रिएशन करेंगे, कितने मनु आएंगे, कितनी बार हम जन्म लेंगे, मरेंगे, सब कुछ हो जाता है। ये काल का चक्र है, रिलेटिविटी है। तो कोई मरना नहीं चाहता, क्यों? हम इटर्नल हैं, अनंत काल से थे, हैं, रहेंगे, इसीलिए कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। ओके। और दूसरा, तो मरते समय भय क्यों होता है? भय इसलिए होता है, श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र निमि महाराज से बता रहे हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेश यस्यात् ईसाद उपेतस्य विपर्दयो स्मृति तन्मायात बुध आ भजेतम भक्ति का ऐसा गुरुदेवतात्मा। यस, भक्त, इसमें इस एक श्लोक में 5 तत्वों की व्याख्या किया गया है। भय तत्व शुरू करते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेश यस्यात्, कि भय क्यों आती है? जीवन में कभी भी भय आए तो इसको याद रखना चाहिए। भय क्यों आता है जीवन में? डरते क्यों हैं? भयम द्वितीय अभिनिवेशयात्, कि जो द्वितीय अभिनिवेश में हम चले जाते हैं तो भय आता है। तो प्रथम अभिनिवेश क्या है? कि मैं जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण की दासता ही मेरा स्वरूप है, और इस दासता से अलग होकर के कुछ और हम जब अपने को मान लेते हैं तो द्वितीय अभिनिवेश होता है। मतलब कृष्ण के दास छोड़ करके मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, अनएजुकेटेड हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका बाप हूँ, इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इस कंपनी का बॉस हूँ, ये सब द्वितीय अभिनिवेश है। कृष्ण से अलग अपने को कुछ भी सोचना, ये द्वितीय अभिनिवेश है। और जो भी हम द्वितीय अभिनिवेश में आ जाते हैं तो जो भी हम एक्वायर करके रखते हैं ये छूट ना जाए, इसलिए भय होता है। समझ में आया भय का क्या कारण होता है? द्वितीय अभिनिवेश में आ जाना ये कारण है भय का। जो 5 प्रकार के हम पे ये आवरण लगाया गया है, माया की आवरणात्मिका शक्ति, मोह, महामोह, तमस, अंधतमिस और तामिश्र, ये जो 5 प्रकार के मोह होते हैं, इसके चक्कर चलते हम द्वितीय अभिनिवेश में आ जाते हैं। भयम द्वितीय अभिनिवेशस्यात् ईसात उपेतस्य विपर्दयो स्मृति, ये क्यों हो जाता है? ईस से जो हमारी स्मृति विपरीत हो जाती है, मतलब कृष्ण से अलग किसी चीज को देखना, इसको माया कहते हैं। माया किसको कहते हैं? हाँ, माया। आप सोचिए, भगवान बोल रहे हैं भूमि रपो अनलवायो खम्मन बुद्धि एवं अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि जो भी ये देख रहे हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार सब मेरा शक्ति है। तो जब भगवान की शक्ति, तो भगवान से अलग कैसे हो सकता है? कोई भी चीज अलग नहीं होता भगवान से। एक्चुअली भौतिक करके कोई चीज होता ही नहीं है। बोलते हैं ना भौतिक चीज़ है, आध्यात्मिक चीज़ है, एक्चुअली में भौतिक करके कोई चीज़ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। भौतिक क्या होता है? हमारी वो दृष्टि जो उस चीज़ को कृष्ण से अलग देखे, वो दृष्टि भौतिक होती है। वो दृष्टि किसी चीज़ को भौतिक और आध्यात्मिक बनाती है। समझ गए? यही पेपर, इसका अगर अखबार छपा रहता भौतिक, यही पेपर आध्यात्मिक चीज़ों को लिखने में काम आ गया, आध्यात्मिक। प्रत्येक चीज़ भगवान की है, प्रत्येक चीज़ आध्यात्मिक है। एक्चुअली में वो दृष्टि जो किसी चीज़ को कृष्ण से अलग देखता है, वो दृष्टि भौतिक है, वो चीज़ भौतिक नहीं है, वो दृष्टि भौतिक है। भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे शरीर के अंदर मेरे द्वारा क्रिएटेड है। भौतिक कैसे हो गया? क्योंकि कृष्ण से निकला वो प्रत्येक चीज पूर्ण होता है। ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमेव अविशिष्यते, पूर्णम पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेव अविशिष्यते। तो अपने आप में सब कुछ पूर्ण है, कृष्ण का अंश है, भौतिक हो ही नहीं सकता है। जैसे महाभागवत जो होते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्टदेव स्फूर्ति, कि हर जगह जो भी देखते हैं सबको भक्ति से रिलेटेड चीज देखते हैं, सब कुछ आध्यात्मिक देखते हैं। क्यों? उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता है।
और हमारी दृष्टि में भौतिकता है। तो भौतिक क्या है? भौतिक कोई चीज़ नहीं है, हमारी दृष्टि भौतिक है। और वो दृष्टि जो किसी भी चीज़ को कृष्ण से अलग देखे वो भौतिक दृष्टि है। ठीक है, इसीलिए भय होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सब मृत्यु से भयभीत होते हैं। और फोर्थ चीज़ कि भक्तों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए मृत्यु को लेकर के। ठीक है, तो जो आज के भजन में जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, भक्तों का दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि जब चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती श्राप दे देती हैं, चित्रकेतु महाराज जब देखते हैं शिव जी को कि माता पार्वती जी को अपने गोदी में बैठा करके, माता पार्वती कौन है पहले ये बताऊंगा तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे भौतिक जगत में जो हम सब होते हैं, हम माताएं हैं, पुरुष लोग हैं, जो सुंदर मतलब बिल्कुल जो मिस यूनिवर्स बोलते हैं, स्त्रियों में जो सुंदर होती हैं, जो बिल्कुल मिस यूनिवर्स है ना, उनको जो हमसे ऊपर के लोग जो अप्सराएं होती हैं वो ऐसे देखती हैं, छुछुंदर कहीं की, शरीर से इसके बदबू निकलता 9 द्वार से, छी, ऐसे देखती हैं अप्सराएं। और जो ऊपर और स्वर्ग लोक की जो और देवियाँ होती हैं वो अप्सरा ठीक है उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे देखती हैं। जो ऊपर और जन आलोक, तप आलोक और जो ऊपर के लोग जो ब्रह्मलोक की और अप्सराएं होती हैं वो स्वर्ग लोक की अप्सराएं को, अच्छा स्वर्ग लोक की अप्सरा ठीक है चलो, ऐसे देखती हैं। तो ये भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर स्त्री हैं कौन है? उमा देवी, पार्वती जी। और पार्वती जी को गोद में बैठा करके शिव जी रहते ही हैं और उनके गले में ऐसे पकड़ के, उनके स्तनों को पकड़ करके और भागवतम दे रहे थे उस समय। और उस सभा में बहुत ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब बैठे हुए थे, देवता लोग और सब बैठे हुए थे। तो चित्रकेतु महाराज को देख के लगा कि ओह कितना उन्नत, मतलब शिव जी कितने उन्नत चेतना है कि दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री को गोदी में बैठा के भागवतम दे रहे हैं, कितना इनकी उतनी उन्नत चेतना है। उस समय सोचिए कोई स्त्री नहीं भी होती, सोच करके हमारा मन लष्टी हो जाता है। और दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री कोई बैठ जाए, बगल में बैठ जाए तो क्या हाल होगा हमारा, गोदी में बैठ जाए तो बाप रे बाप। फिर भी इतना उन्नत शिव जी का चेतना है, इसको देख करके हंसने लगे वो। और पार्वती जी को बुरा लग गया, और पार्वती जी को बुरा लगे तो श्राप दे दी, जाओ तुम असुर बन जाओ। तो जब असुर बनने का श्राप मिल गया तो आए, प्रणाम किए पार्वती जी को, प्रणाम करके जैसी आपकी इच्छा चले गए। जब प्रणाम करके जा रहे थे, चित्रकेतु जी चले गए, चित्रकेतु महाराज, तो शिव जी पार्वती जी पे कमेंट मारते हैं, हे सुंदरी देखी, गौरी बोलते हैं वहाँ पर, गौरी मतलब जो बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, गौरी देखी मतलब तुम मुंह से बहुत इतनी सुंदर हो लेकिन वो आत्मा से सुंदर है, ये कमेंट मार रहे थे शिव जी। उसका चरित्र देखी, तुम इतना श्राप दे दी, इतने उन्नत भक्त जो अभी भगवान का दर्शन करके आ रहा था और उसको तुम श्राप दे दिया असुर बन जाओ, और आके देखो तुम्हें दंडोत प्रणाम किया, तुम्हारा श्राप तुम्हें स्वीकार कर लिया। कितना सुंदर हृदय से हो तुम, मुंह से सुंदर हो और वो हृदय से सुंदर है, ये शिव जी इसमें कमेंट मारे हैं पार्वती जी को। तो वो बहुत सुंदर एक लाइन बोले हैं शिव जी, बोले नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिनः। कि एक भक्त का क्या चेतना होना चाहिए मृत्यु को लेकर के। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, कि जो नारायण परा होते हैं, जो भगवत भक्ति में जिनका मन लगा रहता है, न कुतश्च न बिभ्यति, कहीं भी डरते नहीं हैं। स्वर्ग अपवर्ग, ब्रह्म ज्योति, स्वर्ग मतलब स्वर्ग लोग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, नरकेषु या नरक में अपि तुल्य अर्थदर्शिनः, एक दृष्टिकोण होती है। क्यों? यहाँ जीते जी क्या कर रहा हूँ, भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का कथा सुन रहा हूँ, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, ठाकुर जी का भोग पा रहा हूँ, मतलब प्रसाद पा रहा हूँ। मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँगा, क्या करूँगा, भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान का कथा सुनूंगा, भगवान का प्रसाद पाऊँगा, भगवान के कीर्तन करूँगा। मुक्ति हो जाएगा, क्या करूँगा, भगवान का कथा सुनूंगा, भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान के कीर्तन में नाचूंगा, भगवान का प्रसाद पाऊंगा। और नरक में गया तो क्या करूँगा, भगवान का भोग प्रसाद पाऊंगा, भगवान का कथा सुनूंगा, भगवान के कीर्तन में नाचूंगा, भगवान का दर्शन करूँगा। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, इसीलिए कि ठीक है, जहाँ भी
जन्म मतलब कर्मों के अनुसार अगला शरीर हो, करना यही है, इसी में सुख है, यही करना है, चाहे जहाँ भेज दें, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में, स्वर्ग में, उसमें कहीं भेज दे, जाके यही करना है। और जाते समय ये बोल के गए क्या गुण प्रवाह एते अस्मि कह स्वर्ग को पुनर्भव, कि ये सब गुणों का प्रवाह है एक्चुअली, उसी के चलते अलग अलग योनि में आदमी जा रहा है। कह सुखम कह दुखम ए बाबा, ये सुख दुख क्या है, बस मन का वो है, बस गुणों का प्रवाह चल रहा है। और कैसे दृष्टिकोण होता है भक्त का मृत्यु को लेकर के, जो सबसे अच्छा मुझे प्रसंग भागवत में लगता है वो वृतासुर का लगता है। सामने इंद्र हैं, उनके हाथों में वज्र है, वृतासुर यहाँ पर खड़ा है युद्ध के लिए। वृतासुर बोल रहे हैं इंद्र को, अगर मार तुम क्यों नहीं रहे हो, जल्दी मारो जल्दी मारो, उत्साहित कर रहे हैं, अरे मारो, एक आध थप्पड़ दे, जल्दी मार। हाँ, मारते हैं, इंद्र को निकल जाते हैं, जल्दी मारो, ललायित है मरने के लिए। भागवत में एकमात्र प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग, ये वृतासुर का जो 4 प्रार्थनाएं, जो मरते समय गर्दन कट रहा है और प्रार्थना कर रहे हो, राधा रानी का फेवरेट प्रसंग, मतलब श्लोक है, वो प्रार्थनाएं हैं, ये श्रीधर स्वामी ने कहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ, मेरा गर्दन काटो, मारो मुझे। और सुनो हे इंद्र, जो मेरे भगवान है ना, अपने भक्तों के साथ कभी धोखा नहीं देते। तुम्हें लग रहा है तुम मुझे मार के तुम फायदा में रहोगे, अरे तुम इसी भौतिक जगत में सड़ते रहोगे, और मैं, शरीर छूटेगा और ये शरीर भी कुत्ते सिंगार लोग फीस्टिंग होगा इनके लिए, शरीर भी इनको दान दे के जाऊँ और आत्मा भगवत धाम जाएगी तुरंत। और इसके बाद फिर और इंद्र मारने में लेट कर रहे हैं, तो इंद्र को ही निगल गए, और इसके बाद पेट काट के निकले, गर्दन काट रहे इंद्र, और उस समय बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं मरते समय वृतासुर। अजात पक्षायो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विशतम विषन्ना मनः अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। बहुत सुंदर प्रार्थना है, ये मरते समय प्रार्थना किया गया है वृतासुर से। गर्दन कट रहा है, वो खून बिल्कुल ऐसे जैसे पहाड़ के ऊपर से झरना गिरता है वैसे खून गिर रहा है, वज्र से काट रहे हैं उनके सर को, और प्रार्थना कर रहे हैं वृतासुर। अजात पक्षा योमा, इतना ज्यादा व्याकुल हो गए हैं कृष्ण से मिलने के लिए, इतने ललायित है, कब गर्दन कटे, कब शरीर छूटे, कब प्राण निकले और मैं दोबारा भगवान के पास चला जाऊं। अजात पक्षा इवमा तरम खगा, जैसे खगा अजात पक्षा, जो कोई नया नया पक्षी है, अभी बच्चा है, अंडे में से निकला है, चूजा जिसको बोलते हैं, ललायित रहता है, कब मेरी माँ आ करके मेरे मुंह में डालेगी दाना और मैं खाऊंगा, बेचैन रहता है जैसे अपने माँ के इंतजार के लिए। अजात पक्षा इवमा तरम खगा, वैसे ललाई थे, कब मैं दोबारा, कब मैं भगवान के पास जाऊंगा, जाके उनसे मिलूंगा। अजात पक्षा इवमा तरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार था, जैसे कोई बछड़ा या बछड़ी होती है, माँ जंगल गई है चरने के लिए, इंतजार कर रहा होता है कि कब माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, बेचैन होता है, इंतजार होता है कब माँ आएगी और दूध पिलाएगी, कब माँ आएगी दूध। एक्चुअली ये क्यों उपमा दिए हैं, वैसे मैं इंतजार करूं हे भगवान कब मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन तब तक देखिए बछड़े के अपने हाथ में नहीं होता है कि वो रस्सी तोड़ के जाके और माँ से मिल ले, है कि नहीं, क्यों। तो वैसे ही मेरे अपने विगत कर्मों के चलते ये शरीर मिला हुआ मेरे अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कब ये शरीर छूटे मैं जा करके आपसे मिलूं। और तीसरा जो उपमा देते हैं, प्रियम प्रिय व विसितम विषन्नाः, कि जैसे प्रिया होती है अपने प्रियम से, प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन होती है। यहाँ पर पत्नी का तुलना नहीं दिए हैं, क्यों, पत्नी जो होती है उसका प्रेम प्रिया से कम होता है, पत्नी का अधिकार होता है पति पे, साड़ी लाके दे देना, फिर खत्म हो गया, 50 रुपये का तो पैसा, इस बच्चे का फी कौन देगा, एडमिशन कौन कराएगा, अधिकार होता है पत्नी का पति पे, प्रिया का कोई अधिकार नहीं होता है प्रियतम पे, कोई औपचारिक कोई संबंध नहीं होता है, कभी भी उसको छोड़ दे कुछ बोल नहीं सकती है। और जो जैसे जो प्रिया प्रियतम का चिंता करती है वो पत्नी के पति के प्रियतम मतलब चिंतन से ज़्यादा होता है। जैसे कोई स्त्री है उसका किसी और से चक्कर चल रहा हो तो पति को ज़्यादा सेवा पति करेगी, लेकिन सोच उस पर दिन भर उसके बारे में रहेगी। कई बार ये एग्जाम्पल आता है भागवतम में, वो विशेष प्रेम होता है। तो जैसे बेचैन रहती है बिल्कुल
कि कब मैं अपने प्रियतम से मिल जाऊं। भले ड्यूटी कर रही होती है पति के प्रति, वैसे हम संसार के प्रति अपना ड्यूटी करते रहें, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, लेकिन बेचैन अंदर से किसका चिंता होना चाहिए, कब अपने कृष्ण से, प्रियतम से मिल जाए हम। ये दृष्टिकोण होना चाहिए भक्त का मृत्यु को लेके। कब शरीर छूटे, दोबारा कृष्ण के सेवा में जाके लग जाऊं, कृष्ण का कथा सुनूं, कृष्ण का दर्शन करूं, कृष्ण का प्रसाद पाऊं। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम वस तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रिय विषम विदम्मा मन अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। और मन हमारा ललायित रहे कि कब आपका मैं दर्शन करूं। तो भक्त का दृष्टि ये होता है कि बस ये शरीर छूटेगा, जहां भी जाऊंगा भक्ति में लगा रहूंगा, अपने कर्मों के अनुसार जहां भगवान शरीर दे दे। तो आज हम जो चर्चा किए कि मृत्यु क्या होता है, फाइनल चेंज होता है शरीर का, हर क्षण चेंज होता है, फाइनल चेंज को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु क्यों होता है, ताकि डिटैचमेंट आए, ताकि हम यहाँ से निकलने का सोचें, ताकि हमें लगे कि भैया स्थायी नहीं है, बार बार छूट ही जाना, इससे अच्छा छोड़ ही दो, इसलिए मृत्यु आती है। तीसरा, कोई मरना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि हम इटर्नल है, सच्चित आनंद सत है हम। चौथा, भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है मृत्यु को लेकर के कि ठीक है ये शरीर का बंधन है, इस शरीर में जी रहा हूँ, भगवान के लिए उनकी सेवा कर रहा हूँ, जहाँ जाऊँगा उनकी सेवा में लगूंगा, तो कोई डर नहीं रह जाता है, कोई डर नहीं रह जाता है। अगर ये दृष्टिकोण हम डेवलप कर लिए तो मृत्यु से डर नहीं लग जाता है। और सबसे बड़ा जीवन में जो डर होता है वो मृत्यु से होता है, तो उसको भी हम लांघ सकते हैं भक्ति करके। ये दृष्टिकोण भक्तों का होना चाहिए मृत्यु को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, एक ज्ञान तो हम लोग क्लासेस में पा लेते हैं, पर फिर भी हम भ्रमित रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इस ज्ञान को। ये सबसे बड़ा वजह इसका क्या है? प्रभु जी, इसका वजह है हमारे संस्कार, जो जन्म जन्मांतर से जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, वो हावी होते रहते हैं। तो उसके लिए करना क्या, आप सोचिए, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिए हम भौतिक जगत में कब से हैं, बोलिए? अरबों खरबों सालों से है ना, अरबों खरबों सालों से भौतिक। और क्या कर रहे हैं? ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, 4 कार्य मेरा रथ है, जन्म जन्मांतर से, अरबों खरबों सालों से। तो मन पे हमारा संस्कार पड़ा हुआ है, किसका? ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, कहाँ अच्छे से भोजन भोजन, कहाँ अच्छे से सो लूँ, कहाँ अपना रक्षा कर लूँ, कहाँ इसका संतान उत्पत्ति कर लूँ। अच्छा, अलग अलग संस्कार बने हुए प्रभु जी इन चारों चीज़ों का। और इसके एवज में आप देखिए, तो भक्ति में लगे हुए में कितने साल हुए? 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। एक कंपैरिजन करिए, 10 अरब साल और 10 साल, अगर रेशियो निकालेंगे कितना हुआ? 10 अरब 10 to the power 9 और 10 साल, मतलब 0.00000001, यही हुआ ना? इतने परसेंट मतलब काल हम भक्ति में, अगर देखिए भौतिक संस्कार की अपेक्षा जो भक्ति के संस्कार कितने टाइम से हमारे अंदर जा रहा है? 10 साल से, 10, 15, 20 साल से। तो इतने टाइम के वजह में इतना कम समय भी गया, फिर भी इतना चेतना शुद्ध हो रही है। मतलब अगर माया प्रबल है तो भक्ति देखिए कितनी प्रबल है, देखना चाहिए कि नहीं? माया बहुत प्रबल है, लेकिन भक्ति भी कितनी प्रबल है कि 10 साल में इतना ज़्यादा हम उन्नत कर गए हैं। देखिए हम वो नहीं है आज जो होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं जहाँ हम पहले थे। कुछ तो चेतना ऊपर हुई है ना। बार बार सुनते रहेंगे, प्रैक्टिस में करने का प्रयास करेंगे ना प्रभु जी, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से। और जब भी परिस्थिति आए तो प्रयास करना चाहिए उन परिस्थिति में शास्त्र चक्षु डेवलप करने का, कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को देखने का। फिर देखेंगे कि नज़रिया बदल जाएगा। परिस्थिति वही रहेगी, मनस्थिति बदल जाती है एक्चुअली। तो शास्त्र क्यों पढ़ते? मनस्थिति बदलने के लिए। और फिर चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन मन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। तो हमें बार बार सुनना है प्रभु जी, सुनना है, सुनना है, सुनना है। और वैसे भक्तों का संगति करना है जो इसको जीवन में उतार रहे होते हैं। उनको देख करके भी बहुत रियलाइजेशन आता है, बहुत रियलाइजेशन आता है। जैसे मेरा सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर में मैं उसका सेवा देखता हूँ, गेस्ट केयर का। तो कई सारे गेस्ट आते हैं जिनका बहुत बहुत तजुर्बा रहता है जीवन का, 30 साल 40 साल से भक्ति कर रहे होते हैं। कई महाराज सन्यासी लोग या सीनियर भक्त, सीनियर ब्रह्मचारी लोग आते हैं। तो वो अपना जब तजुर्बा शेयर करते हैं ना,
तो उनके जीवन को देख के लगता है कि हाँ यार कि ये शास्त्रों को जीवन में पालन कर रहे हैं, तो उनको देख करके बहुत सीखने को मिलता है। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज आएंगे, एक हफ्ता रहेंगे, आप लोग प्रयास कीजिए उनका संग, उनके साथ में रहने मात्र से ना चीज़ों को दिख जाता है कि क्या इनका दृष्टिकोण है, क्या इनका जीवनचर्या है। जैसे कि एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मतलब लगभग 1 साल पहले की बात है, गुरु महाराज हिंदोल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी यहाँ पर आए हुए थे। रात में कुछ भक्त थे, चरण दबा रहे थे, मैं भी महाराज का सर दबा रहा था ऐसे हाथ, और ऐसे ऐसे मतलब करने पे महाराज को नींद आती है ऐसे, तो मैं कर रहा था और बिल्कुल उनके मुख के पास मैं अपना मतलब ध्यान से देख रहा था गुरु महाराज को, मतलब एज ए सेंटिमेंट ही। तो महाराज अब जब करवट ऐसे ले रहे थे, बोले थे सो मेनी लेस डिवोटी आर हियर, हाउ दिस टेम्पल विल रन। और बिल्कुल नींद में होते थे। नींद में भी सोचिए उस व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि यहाँ पर भक्तों की संख्या इतनी कम है, कैसे मंदिर मैनेज होगा। इसको बोलते हैं 24 घंटा सतत कृष्ण स्मरण, कि 24 घंटा नींद में भी कृष्ण का स्मरण होना। और एक आध बार मैं देखा हूँ कि रात में बहुत लेट तक उनके उसमें कि कई बार जब करवट बदलते हैं ना तो भी कृष्ण का नाम लेते हैं, और बीच से लेते हैं, जैसे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम ऐसे करके, कि मतलब सतत नाम चल रहा है, तब जाके जब अगर कुछ भी हुआ तो बीच से नाम उच्चारित हो जाता है। तो देखिए सततम कीर्तयन्तो माम, इसको बोलते हैं। ये जीवन भर इतने प्रैक्टिस किए हैं ये महाभागवत लोग कि बिल्कुल 24 घंटा कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का नाम चलते रहता है। तो इनके साथ रहने मात्र से जो कहा जाता है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इनको देख करके लगता है कि हाँ जीवन में यहाँ जाना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और किसी का प्रश्न? टाइम हो चुका है, किसी को होगा प्रश्न नहीं पूछेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रबंधे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।